ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, क्या आपकी कन्या राशि है और आप महिला या फिर कन्या हैं? इसका मतलब है इस ब्रह्मांड की सबसे बुद्धिमान महिला व कन्या हैं आप। आपके जीवन में कैसे, कब और क्या होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर मेरा विश्लेषण आपको लेकर सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। या फिर आप पर ये विश्लेषण सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, जो भी मनोभाव है वो जरूर लिख दीजिएगा। क्या आपको करना चाहिए, सबसे पहले इसी विषय पर बात करेंगे। क्या आपको करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए? एक दूसरी बात, किस उम्र में आपकी शादी होगी? दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा। तीसरा जो टॉपिक होगा, किस उम्र में आपकी किस्मत खुलेगी, ये तीसरा टॉपिक है इस वीडियो में। चौथा जो टॉपिक है, पति के लिए आप कितने भाग्यशाली हैं या फिर नहीं हैं, इस विषय पर डिस्कशन करेंगे। और जो पांचवा जो टॉपिक है, वो कौन सा आपका भाग्यशाली कलर है या रंग जो है वो कौन सा है, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले संक्षिप्त में जान लीजिए कि आप हैं क्या। आप समझ लीजिए, कन्या राशि वाली जो महिलाएं, अर्थात आप हैं, अगर कन्या हो या महिला हो आप, तो आप तीक्ष्ण बुद्धि की हैं। आप इतना समझ लीजिए, सबसे पहले बहुत बुद्धिमान हैं आप, क्योंकि जो बुध है ना, आपके राशि के जो स्वामी कौन है, वो बुध है। और बुध क्या है? वो बुद्धि के देवता है, ग्रह है। और बुध के जो अधिदेवता है वो भगवान गणेश हैं, और गणेश भी रिद्धि सिद्धि दाता है। इसका मतलब ये है आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप रिद्धि सिद्धि की दात्री हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका जबरदस्त है, इसके धनी हैं आप। संगीत में, कला में, पारिवारिक मूल्यों में, आदर्शों को आप भली भांति समझती हैं। आप धार्मिक भी हैं, और न केवल धार्मिक हैं आप, बल्कि आप आध्यात्मिक भी हैं, आप शिक्षित भी हैं, आप मधुर वाणी के धनी हैं। आप में बहुत व्यापारिक गुण हैं। जब किसी को क्या दिया है, कितना दिया है, किन परिस्थितियों में दिया है, इसका हिसाब किताब बहुत अच्छे से रखना आप जानती हैं। लेकिन आप संकोची हैं, शर्मीली हैं, और संकोची और शर्मीली स्वभाव की वजह से झिझकती हैं आप। परिणाम स्वरूप लोगों को लगता है कि ये थोड़ा कम बोले, इंट्रोवर्ट है भी इंट्रोवर्ट आप, तो लोगों को लगता है कि थोड़ा कमजोर है। बस इस गुण को सुधार कीजिएगा, ये ठीक नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं, आप गुणी हैं, आप चतुर हैं, अच्छे सेंस में चतुर हैं। कहने का तात्पर्य चातुर्यता है आप में, लेकिन उसको अपने आप में छुपा कर मत रखिए। छोटी छोटी बातों में भी उलझिए मत, ये आदत अच्छी नहीं है आपकी। अब बात कर लेते हैं वो गुप्त रहस्य के बारे में, जो कभी नहीं खोलती हैं आप, या फिर गुप्त रहस्य आपके पास होता ही नहीं है। इसी विषय पर डिस्कशन करेंगे। वैसे तो आपके पास कोई खास गुप्त रहस्य नहीं होता है, फिर भी आपकी छोटी छोटी बातों पर उलझने की जो आदत है, इसकी वजह से लोगों को लगता है कि आप बहुत रहस्यमयी हैं। लेकिन आप गुप्त और रहस्यमयी महिला या कन्या तो नहीं है, स्पष्ट है, क्लियर है। दुविधा में रहती हैं, कंफ्यूजन रहता है आपको, आप निर्णय नहीं ले पाती हैं, ये कमी है आप में। लेकिन आप बातों को अंदर छुपा करके, ईर्ष्या करके, द्वेष करके दूसरों को दुख या परेशानी में नहीं डालती हैं, ये आपकी खूबसूरती है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा बुद्धिमान महिला हैं आप। आप ज्ञानी हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी है ना, वो बुध हैं। और बुध वाकई में मधुर भाषी भी हैं, वक्तृत्व कला के धनी होता है। बुध जिसका स्वामी होता है, वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक या जाति का, तो ये आप निसंदेह स्वाभिमानी हैं और बुद्धिमान हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं।
अब बात आपको जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए, इस विषय पर कर लेते हैं। आप बिजनेस में ज्यादा सफल होंगी, वैसे तो आप जॉब भी कर सकती हैं, लेकिन आपका जो माइंड है वो जो बुद्धि है वो बिजनेस बुद्धि है, क्योंकि आप दूरदर्शी हैं, हिसाब किताब रखने में आप माहिर हैं। अब सवाल आता है बिजनेस करें तो कौन सा करें? तो ऐसे में आप बॉटनी का, कंस्ट्रक्शन का, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम, टेली मार्केटिंग का काम, कोचिंग सेंटर, अगर आप एजुकेटेड हैं, या तो आप शिक्षक बहुत अच्छी बन सकती हैं, या अपना ही कोचिंग क्लासेस लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको सफलता मिलेगी। फार्मिंग का काम, अगर आप गांव कस्बों में रहती हैं, आपके लिए फार्मिंग का काम, नए नए उसमें जो है तरीके ढूंढिए फार्मिंग के लिए, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती हैं इसमें। कपड़ों से संबंधित बिजनेस कीजिए, चाहे ऑफलाइन कीजिए, चाहे ऑनलाइन कीजिए, चाहे एक्सपोर्ट कीजिए, चाहे इंपोर्ट कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इवेंट मैनेजमेंट में आप महारत हासिल हो रहा है आपको। हस्तशिल्प में जो हैंडीक्राफ्ट इत्यादि होता है, बनाने का जो बिजनेस होता है, उसमें भी अगर उस क्षेत्र में है आप निश्चिंत रहिए, आपको सफलता मिलेगी। अगर जॉब करती हैं, मान के चलिए हर कोई तो बिजनेस नहीं करता है ना, परिस्थितियां ऐसी होती नहीं है, उनको जॉब भी करना होता है। तो जॉब करने वालों के लिए क्या करना चाहिए, अगर ये हम बात करें तो अनुसंधान के क्षेत्र में आप जाइए, बहुत अच्छा है आपके लिए। रिसर्च के फील्ड में जाइए, आप आज जानती हैं, आप ये हायर एजुकेशन हासिल करने की कोशिश कीजिए और उसमें भी जो है रिसर्च के क्षेत्र में जाइए, डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में जाइए, आप लेखन के कार्य में जाइए, आप बहुत अच्छा पोएट्री बन सकती हैं, आप बहुत अच्छा आप गायिका बन सकती हैं, लेखिका बन सकती हैं, आप कवयित्री बन सकती हैं, आप पत्रकारिता की दुनिया में आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप पत्रकारिता की दुनिया में, और तो आप जो है ना एडिटर इन चीफ तक, मतलब हायर लेवल तक पहुंच सकती हैं, संपादक लेवल तक आप पहुंच सकती हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे आप पहुंच सकती हैं। अगर शिक्षक के, टीचिंग के क्षेत्र में हो आप एक टीचिंग के क्षेत्र में जो ऊंचा पद है, प्रिंसिपल से लेकर के जो है आप जो चांसलर तक के बनने के आप योग बनते हैं, आपकी कुंडली के, आपकी राशि के हिसाब से। आप अगर मान के शिक्षक नहीं है तो करेंगे क्या, क्योंकि वक्तृत्व कला है, तो क्या करेंगे, एलएलबी कर लीजिए, बहुत अच्छा कर लेंगे आप। सेल्स एंड मार्केटिंग का तो आपको मैंने बोला ही। बैंकिंग सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फाइनेंस आप बहुत अच्छा देखती हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं किस उम्र में आपकी शादी होगी। तो कन्या राशि वालों को, यानी कि कन्या राशि वाली जो आप हैं, तो आपको जो जीवन साथी है वो 27 से लेकर के 30 साल की उम्र के बीच में मिलता है, क्योंकि इसी दौरान सबसे अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा 27 से 30 साल की उम्र में। इस बीच में हो सकता है उससे पहले भी गांव घर कस्बों में अगर रहें, सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जल्दी भी शादी हो जाती है, लेकिन परफेक्ट जो उम्र है शादी की वो ये है जिस समय आपको आपके मनपसंद पति मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं किस उम्र में आपकी किस्मत खुलेगी। तो सबसे जो बड़ा मौका है किस्मत खुलने का वो 16वां साल है। आप विद्यार्थी रहेंगे उस टाइम, अगर आपने पूरा फोकस किया पढ़ने में, उस समय लापरवाही, देखिए भाग्योदय तभी होता है जब आप सतर्क हैं, नहीं तो भाग्योदय का समय सबके लिए आता है, सभी के लिए, सभी राशियों के लिए अलग अलग वो उम्र होती है भाग्योदय की। तो उस समय अगर आप सतर्क रहे, आपने सही तरीके से उस समय काम किया, कंसंट्रेशन बनाया, तो आप सफल हैं। तो आपका 16वां जो साल है वो भाग्योदय का परफेक्ट है। इसके अलावा अगर 16वां साल में आप चूक गई मानकर चलिए, तो अब 22वें साल में आपको सफलता मिलेगी, या फिर 25वें साल में, या फिर उस समय भी आप चूक गई। आप समझ लें, किसी किसी को थोड़ा सा मैच्योर होने में समय लगता है, वो बाद में समझते हैं चीजों को। तो ऐसे में 32वें साल में फिर आपका भाग्योदय होगा, या फिर अगर 32वें साल में भी नहीं हुआ तो 36वें साल में होगा। अगर 36वें साल में भी आप अगर चूक गई हैं तो आप समझ लीजिए भाग्योदय कभी भी हो सकता है। ये परफेक्ट टाइम पीरियड है, लेकिन भाग्योदय का जो समय है आगे भी आएगा। लेकिन आपको अगर 36 साल की उम्र से पहले की आप हैं तो समझ लीजिए अभी भी आपके पास समय है। अब शुभ रंग की बात कर लेते हैं। शुभ रंग कौन सा है आपके लिए? तो रंग जो है वो हरा है, सबसे अच्छा रंग हरा है। नीला रंग भी आपके लिए उत्तम माना गया है। हरा अर्थात ग्रीन और ब्लू,
ये जो 2 कलर है वो आपके लिए अच्छे हैं। देखिए कुछ उपाय भी होते हैं आपकी लग्न कुंडली में, अगर ना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी उसमें अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूं ना आपके बारे में वो आप पर सटीक नहीं बैठेगा। अगर नहीं बैठ रहा हो तो समझ लीजिए बुध बहुत कमजोर है, लग्न बहुत कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय बताता हूं, वो उपाय आप फॉलो कर लीजिएगा, आपके लिए शुभ। जैसे भाग्योदय का मैंने बोला आपको, शादी के लिए बोला, वो आपके लिए सटीक बैठेगा, मतलब उस उम्र में आपका भाग्योदय होगा। जैसे कि बुध जो है उसके बुध के जो भगवान है, स्वामी बुध ग्रह के जो स्वामी हैं वो भगवान गणेश हैं, विष्णु जी हैं। और अब आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। प्रतिदिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है आपको एक, और बुधवार के दिन कांसे का बर्तन दान करना है। ऐसा भी करते हैं तो करती हैं तो बहुत अच्छा शुभ रहेगा आपके लिए। इसके साथ ही एक मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम ऐं श्रीम श्रीम बुधाय नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तंत्रोक्त बीज मंत्र भी है एक, इसको नहीं कर सकती हैं तो तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का आप जप कर लीजिए, ये भी अच्छा रहता है। अगर दोनों ही थोड़े टफ लग रहे हो तो ऐसी स्थिति में ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकती हैं। और ये जो मंत्र है, जब ये 9000 जो है मंत्र का जप करना है आपको, ये सूर्योदय से 5 घंटे के अंदर करना है आपको, अर्थात 2.5 घंटे के अंदर। अगर मान के चलिए सुबह 6:30 बजे अगर सूर्योदय हो रहे हैं, 8:30 बजे के अंदर अंदर ये जप कर लेना है आपको। 21 दिन के अंदर कोशिश ये करिए कि आप जो है 9000 मंत्रों का जप कर लें, तो इससे क्या होगा कि आपका बुध आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। दान क्या क्या करना चाहिए ये भी आप समझ लीजिए। मूंग दान कर सकती हैं आप, जो दाल होती है हरी छिलके वाली, कुछ जो साबुत मूंग की दाल आप दान कर लीजिए। हरा वस्त्र आप दान कर सकते हैं। हाथी का दांत मैं नहीं बोलूंगा, शास्त्र लिखता है पहले के जमाने में हाथी का दांत भी दान हुआ करता था। अब तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि हाथी का दांत आप दान करें। हाँ, हरी चूड़ियां आप दान करिए। हरी चूड़ियां आपको किसी भी, अगर किसी मंदिर में पुजारी जी हैं, उनकी श्रीमती जी हैं, पंडिताइन जी हैं, तो उनको आप जा करके आप हरी चूड़ियां दान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आपके गांव में, मोहल्ले में, सोसाइटी में तो ऐसी कोई सभ्य नारी महिला है ना, जो सुबह शाम पूजा पाठ इत्यादि करती हैं, तो ऐसी कोई महिला है तो उनको आप ये चीज हरी जो चूड़ियां हैं वो आप गिफ्ट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कस्तूरी का भी आप दान कर सकती हैं, तो चूंकि कस्तूरी मिल पाना थोड़ा टफ है, लेकिन आप दान कर सकती हैं। ये चीजें हैं। आप अगर बेहतर और लाइफ स्टाइल चाहती हैं तो आप ये दान कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप विस्तार से किसी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहती हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे आप अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए, शादी कब होगी, भविष्य कैसा रहेगा, जॉब, बिजनेस या फिर पार्टनर कैसा रहेगा, शादीशुदा जीवन अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, यानी कि A to Z कुछ भी आप जानकारी चाहती हैं तो आप कॉल कर सकती हैं, मुझसे आप अपना ज्योतिषीय विश्लेषण करवा सकती हैं कुंडली का। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।